हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज़ जर्नल एंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में गाइस हमने आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23 हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम गाइस क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कनिष्क ट्रेडर्स। ठीक है, अब ये देखो कनिष्क ट्रेडर्स ये बिजनेस का नाम है, तो इनकी बुक्स में आपको क्या करना है, ये जो ट्रांजैक्शंस गिवन है 1, 2 एंड 3 ट्रांजैक्शंस दिए हैं, इसकी आपको जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शंस को। इसमें कह रहा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,20,000 टू चारू, यानी 1,20,000 रुपये का सामान चारू को बेचा जा रहा है एट अ प्रॉफिट आप 33 सही 1/3%। ठीक है, ऑन कॉस्ट पर। और आगे कह रहा है कि लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। ठीक है, सबसे पहले ये जो 33 सही 1/3% है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ईजी करते हैं। देखो 33 सही 1/3% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 से 1/3%, इसको देखो 3 का 33 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 99, और ये +1 है तो +1 हो जाएगा अपान 3, तो ये हो जाएगा 100/3। और क्योंकि यहाँ पे देखो परसेंटेज लिखा हुआ था, है ना, 33 से 1/3% लिखा था, तो परसेंटेज 100 पे निकलता है, तो नीचे आप डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100/300, कितना हो जाएगा 100/300। ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। इसका मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 1/3 पार्ट जो है वो क्या लिया जा रहा है, वो प्रॉफिट लिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो समझो, यहाँ पे 1,20,000 का सामान है ना, देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1,20,000 का सामान है, इसकी कॉस्ट है, इसमें 1/3 जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, प्रॉफिट। 1/3 पार्ट क्या होगा, प्रॉफिट का होगा। तो 1,20,000 का 1/3 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000। 1,20,000 देखो ये कॉस्ट है, 40,000 का प्रॉफिट लिया जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 1,60,000, है ना। देखो 1,20,000 प्लस 40,000 तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। अब इसमें से 15% आपको माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट, तो 1,60,000 का 15% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000। कितना आ जाएगा, 24,000। इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,36,000। इसका मतलब जो गुड्स चारों को बेचे जा रहे हैं वो कितने में बेचे जा रहे हैं, 1,36,000 में। ठीक है, और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, अब यहाँ देखो चारों नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब कि ये क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। देखो सोल्यूशन में सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कनिष्क ट्रेडर्स, फिर इसके बाद जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे, है ना। सबसे पहले डेट का कॉलम बनाएंगे, डेट में आप लिखेंगे फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं दी है, फर्स्ट सेकंड करके दिया, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की आप एंट्री बनाएंगे क्या, चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स किसको बेचा जा रहा है, चारू को, तो चारू क्या है, डेटर है ना, क्योंकि गुड्स जो सोल्ड किए जा रहे हैं चारों को वो क्रेडिट बेसिस पर किए जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जब हम किसी भी पर्सन को या किसी भी कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पर गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसे डेटर बोला जाता है, और डेटर बिजनेस की क्या होती है, असेट होती है, और असेट का इंक्रीज करना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे चारों के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या होगा, बिजनेस क्या कर रहा है, गुड्स को सोल्ड कर रहा है यानी कि सेल कर रहा है, तो सेल बिजनेस का क्या होता है, रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू का इंक्रीज करना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ये बात आपको पता है। और अमाउंट कैसे आएगा, 1,36,000। ये जो 1,36,000 आया वो कैसे आया, ये मैं पहले से ही आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, देखो फिर से समझा दे रहा हूँ। आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो 1,20,000 था, है ना, इसका 1/3 यानी कि 40,000 इसमें प्रॉफिट ऐड किया गया, तो इसका जो लिस्ट प्राइस बना वो कितना बना, 1,60,000। फिर इसके बाद इसमें से 15% का क्या माइनस करना, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि आएगा 24,000, कितना, 24,000। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,36,000। ठीक है, तो 1,36,000 रुपया यही वहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आई होप आपको कैलकुलेशन और जर्नल एंट्री दोनों समझ में आ गई होगी। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू चारू ऑन क्रेडिट। यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है कि जो चारू है उसको क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 टू अरुण अगेंस्ट चेक
यानी अरुण को 80,000 का सामान बेचा गया और उससे चेक मिला, ठीक है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% प्रॉफिट पे बेचा गया है। और आगे कह रहा ऑन कॉस्ट पर लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे भी 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं अमाउंट ही कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो जो गुड्स है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 80,000, है ना। प्रॉफिट कितना लेना है 25%, तो 25% आप निकालोगे तो हो जाएगा 20,000, है ना। तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब जो लिस्ट प्राइस बना गुड्स का वो कितना बना 1,00,000 रुपया, बिल्कुल जैसे पहली वाली ट्रांजेक्शन थी। फिर इसमें से माइनस करना है 15% का डिस्काउंट, तो इसका 15% होगा 15,000, वो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 85,000, यानी कि 85,000। इसका मतलब चारों को जो गुड्स सॉरी चारों नहीं, यहाँ पे अरुण है, अरुण को जो सामान बेचे जा रहे हैं वो कितने में बेचे जा रहे हैं 85,000 के। तो इसकी एंट्री हो जाएगी सिंपल सी, क्या सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हम अरुण से जो है चेक मिला है ना, और चेक जब मिलता है तो हम ये मानते हैं कि उसे अगर कुछ नहीं दिया तो हम ये मानते हैं कि उसको हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो इसलिए हम यहाँ पे बैंक को बढ़ाएंगे। बैंक बिजनेस का एक असेट होता है बैंक बैलेंस, है ना। असेट का बढ़ना क्या होता है डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और सेल किया तो सेल क्या होता है रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का इंक्रीज़ करना क्रेडिट होता है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 85,000 डेबिट में और 85,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू अरुण अगेंस्ट चेक, यानी जो अरुण है उसको गुड्स सोल्ड किया गया और बदले में क्या मिला चेक मिला, ठीक है। तो ये भी ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। आइए इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री यानी कि थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पे लिखा पेड बाय चेक ₹8,400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस प्रीमियम का 8,400 रुपया पेमेंट किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने के लिए पे किया गया। याद रखना ये 8400 12 महीने का है। और कह रहा कि स्टार्टिंग 1 अगस्त 2022, और जिसकी स्टार्टिंग 1 अगस्त 2022 को होती है। और कह रहा कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो देखो 1 अगस्त को पेमेंट किया जा रहा है और 1 अगस्त से आगे साल भर कौन सी डेट आएगी, देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। 1 अगस्त को पेमेंट हो रहा है तो अगस्त से साल भर, अगस्त देखो कैसे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। यानी कि 31 जुलाई तक का ये पेमेंट हुआ है, ठीक है। 31 जुलाई तक, यानी कि पूरे 12 महीने का जो पेमेंट हुआ है वो कितना हुआ है 8400 रुपया। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 8,400 रुपये की जो पेमेंट हुई है वो 1 अगस्त को पेमेंट हुई है और ये साल भर के लिए पेमेंट हुई है। तो 1 अगस्त से आने वाले 12 महीने में अगर आप काउंट करोगे तो इसका मतलब 31 जुलाई तक का पेमेंट हुआ है। लेकिन आपको पता है इसी दौरान क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब जो क्या कहते हैं जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल ईयर में क्लोज की जाती है, यानी कि 31 मार्च को, ठीक है। तो अगस्त के बाद देखो सितंबर आएगा फिर अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा और मार्च आएगा। यानी कि 8 महीने बाद हमें क्या करना है अकाउंट्स क्लोज करना है, ठीक है। तो 8 महीना तो हमारा करेंट ईयर हो जाएगा भाई। अगर हमें 31 मार्च को खाते बंद करने हैं तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक कितना महीना हो रहा, 8 महीने हो रहा है। इसका मतलब ये जो 8400 रुपया पेमेंट हुआ ये तो पूरे साल का हुआ है। लेकिन अगर हम करंट ईयर की बात करें जिसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, क्योंकि अकाउंटिंग हम फाइनेंशियल ईयर से करते हैं, तो इसका मतलब 1 अगस्त से 31 मार्च तक अगर हम देखें तो 8 महीने ही बन रहा है। बात समझ रहे हो, 8 महीने ही बन रहा है। तो इसका मतलब जो करेंट ईयर का जो हमारा एक्सपेंस है वो सिर्फ 8 महीने का है। बाकी जो रिमेनिंग 4 महीने का एक्स्ट्रा जो पेमेंट हुआ है, ठीक है, मतलब मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो 4 महीने का पेमेंट हुआ है ये क्या है प्रीपेड है, ठीक है। तो इसकी देखो एंट्री कैसे करोगे इसमें 2 एंट्री आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले थर्ड का ए करेंगे क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है और पेमेंट चेक से हुआ है तो टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट हुआ है 8,400, पहले पूरा 8,400 1 साल का दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 8,400 है गाइज याद रखना ये 1 साल का है, ठीक है। और खाता कब क्लोज करना है, अकाउंट कब क्लोज करना है, तो यहाँ पे देखो दिया फाइनेंशियल ईयर क्लोज्ड 31 मार्च। तो 1 अगस्त से अगर आप 31 मार्च तक जाओगे तो 8 ही महीना बन रहा है, ठीक है। और पेमेंट हुआ 1 साल का मतलब 12 महीने का, यानी 4 महीने का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एक्स्ट्रा यानी कि एडवांस में पेमेंट हुआ है। तो वो जो 4 महीने का एडवांस में पेमेंट है उसको क्या बोलेंगे प्रीपेड बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी जो सेकेंड एंट्री बनेगी थर्ड के बी की, वो बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये असेट है ना, एडवांस में पेमेंट किया गया है और
टू इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस जो कि एक्सपेंस होता है उसे हमें कम करना पड़ेगा, है ना, हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया है। तो इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इसका नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का रिड्यूस होना यानी कि कम होना, हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये असेट है, असेट का बढ़ना डेबिट होता है, और एक्सपेंस को हमें कम करना है इंश्योरेंस प्रीमियम नाम का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अमाउंट कैसे दिखाएंगे, देखो 8,400 जो पेमेंट हुआ है ये 1 साल का है। ठीक है। अगर इसको हम 12 से डिवाइड कर दें तो 1 महीने का आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 महीने का आ जाएगा। 4 ही महीने का तो प्रीपेड है, तो 4 महीने का आप कैलकुलेट करोगे तो 2,800 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? फिर से समझो, ये जो 8,400 की पेमेंट हुई है ये पूरे 1 साल की है, और ये साल कह रहा शुरू होगा 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त से 31 जुलाई तक आप जाओगे तो 1 साल बनेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है वो कब करना है, 31 मार्च को। तो 1 अगस्त से अगर आप 31 मार्च जाओगे तो आपका सिर्फ 8 महीने बनेगा, यानी करंट ईयर का जो खर्चा हो रहा है वो 8 महीने का हो रहा है, लेकिन पेमेंट 12 महीने का हुआ है। तो 8 महीने का तो पेमेंट करंट ईयर का है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 4 महीने का पेमेंट हो गया है, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने का जो पेमेंट हुआ है वो प्रीपेड है, वो नेक्स्ट ईयर का है, तो उसको हम प्रीपेड कंसीडर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पूरे साल का खर्चा दिखाओगे। ठीक है। यहाँ देखो नरेशन लिखा, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 12 मंथ, पूरे 1 साल का। इसके बाद तो नेक्स्ट 4 महीने का पेमेंट हुआ है जिसको हम प्रीपेड कहते हैं, नेक्स्ट ईयर का है, इसके लिए एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कैसे दिखाओगे, तो 8,400 इंटू 4/12 करोगे तो ये 4 महीने का आ जाएगा 2,800 रुपया। ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो, इसके बाद आप इसका टोटल करेंगे, जर्नल का टोटल आप जर्नल करेंगे तो 2,32,200 डेबिट में और 2,32,200 क्रेडिट में आएगा। ठीक है। आइए एक बार इसका आंसर चेक करते हैं। तो हाँ देखो, यहाँ पे टोटल दिया है 2,32,200, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड एंट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगी होगी, लेकिन अगर आप वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग। अब यहाँ देखो 2026 का डेटा दिया है। अगर हम मंथ की बात करें तो मार्च मंथ का डेटा दिया हुआ, मतलब ट्रांजेक्शन्स गिवन है। मार्च 4 को कह रहा है कि परचेज बिल्डिंग फॉर ₹1,50,000 एंड इनकर्ड एक्सपेंस ₹10,000 ऑन इट्स परचेज। ठीक है। परचेज का मतलब इसको परचेज करके लाने में फैक्ट्री तक 10,000 का खर्चा करना पड़ा। तो ये कौन सा खर्चा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि बिल्डिंग क्या है, एक फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स, अगर कोई भी नई फिक्स एसेट्स हम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है फर्स्ट टाइम, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की खास बात क्या होती है कि उस पर जो भी खर्चा किया जाता है वो उस पर्टिकुलर एसेट्स की कॉस्ट में ही ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी, देखो क्या डेट में, सबसे पहले 2026 मार्च 4, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग परचेज किया जा रहा है तो बिल्डिंग बढ़ेगा बिजनेस में, बिल्डिंग असेट है, असेट का बढ़ना डेबिट होता है, और पेमेंट हो रहा है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है। लेकिन अमाउंट कितना दिखाएंगे, 1,60,000, 1,50,000 की बिल्डिंग है। ठीक है। और उसको परचेज करने में 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, तो वो भी 10,000 इसी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना दिखाएंगे, 1,60,000 दिखाएंगे। ठीक है। ये तो सिंपल है, इस तरह की हम जर्नल एंट्री पिछले कई वीडियोज़ में आपको हमने बता रखा है, समझा रखा है, और आपको आई होप समझ में भी आ रहा होगा। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल्डिंग या बीइंग परचेज्ड बिल्डिंग। ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 10। मार्च 10 को कह रहा है कि सतीश हु ओड अस ₹20,000, यानी सतीश नाम का कोई डेटर है जिससे 20,000 हमें लेना था। कह रहा है इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, एंड 60 पैसे पर रुपी इज रिसीव्ड, 60 पैसे, 1 रुपये में सिर्फ 60 पैसे ही मिल रहा है। मतलब ये समझो कि अगर 100% हमें लेना है, मान लो ये 20,000 हम कह रहे हैं 20% है, तो इसका 60% ही हमें पैसा रिसीव हो रहा है, 40% क्या हो जा रहा है, डूब जा रहा है। तो जो 40% डूब जा रहा है वो बैड डेट्स में चला जाएगा। ठीक है। तो चलो सिंपल से इसकी एंट्री हो जाएगी, क्या देखो यहाँ पे मार्च 10 को कैश अकाउंट डेबिट, यानी जो 60% रिसीव हुआ है। ठीक है। 40% जो डूब गया उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस है बिजनेस का, और सतीश अब डेटर नहीं रहेगा, क्योंकि अब इनसे पेमेंट जो होना था हो गया, और जो नहीं मिलना है वो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो 60% मिला, तो 20,000 का 60% होता है 12,000, और 40,000 लॉस हो गया, तो 20,000 का 40,000 होता है 8,000,
और टू सतीश अकाउंट, इसको ख़त्म कर देंगे, यानी जो डेटर था अब ये ख़त्म हो जाएगा। डेटर ख़त्म होने का मतलब इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब असेट इंक्रीज़ हो रहा है, कितने से 20,000 से, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट। अमाउंट नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड बैड डेट्स। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 15 मार्च को कह रहा पेड ₹500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर, मतलब ऑफिस का कोई एग्जिस्टिंग फर्नीचर है उसको रिपेयर करा गया और 500 रुपये का खर्चा आया, ठीक है। तो याद रखना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर कोई नया फर्नीचर खरीदा गया होता, उसका रिपेयर या सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा गया होता और उस पर रिपेयर कराया जाता तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। लेकिन क्योंकि ये ऑफिस का एग्जिस्टिंग फर्नीचर है, पहले से ही कोई पुराना फर्नीचर था उसका रिपेयर कराया गया, तो ये कौन सा अकाउंट है आपका, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चलो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिपेयर अकाउंट को ओपन करेंगे, है ना, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट और पेमेंट हुआ है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा 500 एंड 500। नरेशन हो जाएगा बीइंग पेमेंट मेड फॉर रिपेयर्स, ठीक है। सिंपल है, कोई बड़ी डील नहीं है गाइस। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 18 को कह रहा कि प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज़ कैश 5,000, यानी जो मालिक है वो 5,000 का कैश विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, एंड गुड्स वर्थ ₹2,000। तो गुड्स के लिए हम परचेज को क्रेडिट करते हैं, है ना, ये बात तो आपको पता है। चलो इसकी एंट्री हो जाएगी मार्च 18 को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। कैश कितना विड्रॉ किया है 5,000 और परचेज कितना विड्रॉ किया है, अरे सॉरी गुड्स कितने का विड्रॉ किया है 2,000। तो गुड्स जो विड्रॉ किया उसके लिए हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7,000 ड्राइंग के सामने, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश एंड गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 20 कह रहा परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फॉर बिजनेस, आयरन से 15,000 का, फिलिंग कैबिनेट 5,000 का परचेज किया गया, कंप्यूटर 12,000 का। ये तीनों चीज़ें ऑफिस के लिए होती हैं, ठीक है, याद रखना ये तीनों चीज़ें ऑफिस के लिए होती हैं। तो इसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। पिछले भी क्वेश्चन में आया था, आई होप अगर आपको याद हो। और फिर कह रहा कि पोस्टेज का 200 रुपया पेमेंट किया गया एंड स्टेशनरी का 150 रुपया। तो ये तो अलग अलग खर्चे हो जाएंगे, है ना। तो देखो इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, इसकी एंट्री करेंगे मार्च 20 को ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, तीनों जोड़ लेंगे, ठीक है। तीनों का मतलब ये देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो आयरन सेफ है 15,000 का, फिलिंग कैबिनेट 5,000 का, 20,000 हो गया, कंप्यूटर 12,000 का, तो टोटल हो गया 32,000, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑफिस इक्विपमेंट के सामने कितना हो गया 32,000। पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज का कितना खर्चा है 200, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इसका कितना खर्चा है 150, और सबकी पेमेंट कैश से हुई है तो टू कैश अकाउंट। तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये 32,350 आ जाएगा, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट और पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ठीक है। तो आई होप ये भी ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होगी, आसान है, कोई बड़ी डील नहीं है गाइस। मार्च 31 कह रहा चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का डिप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पर, और मशीनरी की कॉस्ट दी है 75,000। तो 75,000 का 10% कितना होता है 7,500, है ना। डिप्रिसिएशन का नेचर क्या होता है गाइस, एक्सपेंस होता है। अच्छा इसके पहले भी कोई है क्या ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ ये देखो मैं भूल गया। मार्च 28 को पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1,600 रुपया, तो ये भी एक्सपेंस है, ये भी क्या है एक्सपेंस है। इसकी एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1,600 डेबिट में 1,600 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। ये तो सिंपल सी एंट्री है। चलो इसके बाद डेप्रिसिएशन वाली भी देख लेते हैं। मार्च 31 को डेप्रिसिएशन का जो नेचर होता है गाइज वो क्या होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और किस पे लगाना मशीन पे, ये गलत लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा टू मशीनरी अकाउंट, इसको आप सही कर लीजिएगा, टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा 7,500, 75,000 की मशीन है उसका 10% 7,500 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। नरेशन हो जाएगा बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन। चलो एक और ट्रांजेक्शन बची है इस क्वेश्चन की, लास्ट मार्च 31 को आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड ऑफ ईयर 6,000, यानी कोई मजदूर था उससे उसका बेनिफिट ले लिया गया लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया गया है, ठीक है।
तो कोई बात नहीं, अगर आपने बेनिफिट ले लिया, मतलब बिजनेस ने बेनिफिट ले लिया, तो उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो 31 मार्च को एंट्री हो जाएगी बेजेस अकाउंट डेबिट, और पेमेंट हुआ नहीं, पेमेंट अभी करना है, तो ये लाइबिलिटी है बिजनेस की, और इस लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बेजेस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट होगा 6000 एंड 6000, नरेशन हो जाएगा बीइंग बेजेस ड्यू। इसके बाद आप टोटल आप जर्नल कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब इसका टोटल कर लेंगे, तो डेबिट का टोटल आएगा 2,34,950, और क्रेडिट का भी आएगा 2,34,950, ठीक है। तो गाइस आई होप आज की इस वीडियो में जो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप कोई प्रॉब्लम होती होगी आपको जर्नल एंट्री बनाने में। हम पिछले कई पार्ट हमने आपको बना दिए हैं जर्नल एंट्री के, जो वीडियोस हैं ये लगभग 27th आई थिंक ये लेक्चर है, ठीक है, सिर्फ जर्नल का। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बस 1 या 2 वीडियो और बनेगी इस चैप्टर की, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज़।